हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक अवेयरनेस के पार्ट 1 जो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड यूनियन बजट सर्वे के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक अवेयरनेस के अपन ने पहले भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस डाले हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, वो वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, वो आप देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के ये भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर चुके हैं। 3-4 डेज में अपन मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द हाइएस्ट टू द इंडिया जीडीपी। देखो, भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? आंसर है सर्विस सेक्टर, सेवाएं। नेक्स्ट, सेकंड, द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया जनरली रेफर्स टू। देखो, भारत में विनिवेश का सामान्य अर्थ क्या है? तो आंसर है सेलिंग असेट टू प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियों को संपत्ति बेचना। नेक्स्ट, थर्ड, द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ इन इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स, समावेशी वृद्धि का अर्थ क्या है? तो आंसर है ग्रोथ दैट इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी। देखो, आर्थिक और सामाजिक समानता वाली वृद्धि। नेक्स्ट, फोर्थ, द नीति आयोग रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग किस संगठन की जगह ली? तो आंसर है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोमोटिंग सेल्फ रिलायंस इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सिक्स्थ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज। तो आंसर है स्थिर मूल्य पर जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो आंसर है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। नेक्स्ट, सेवंथ, इन्फ्लेशन रेफर्स टू। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? आंसर है राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट, 8, द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इंडिया इज करंटली। भारत में जीडीपी गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो आंसर है 2011-12। नेक्स्ट, नाइन्थ, डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ। मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन में विपरीत क्या होता है? तो आंसर है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, टेंथ, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, 11, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट इन इंडिया। भारत में केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, 12th, द यूनियन बजट मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट बिफोर। संसद द्वारा केंद्रीय बजट को कब तक पारित किया जाना चाहिए? आंसर है 1 अप्रैल। नेक्स्ट, 13, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, 14, द जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मीन्स जीएसटी कब लागू किया गया? तो आंसर है 2017। नेक्स्ट, 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर है गुड एंड सर्विस टैक्स मीन्स वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट, 16, द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्राइमरी सेट टू बेनिफिट। न्यूनतम समर्थन मूल्य मीन्स एमएसपी का मुख्य रूप से लाभ किसे होता है? आंसर है फार्मर्स, किसानों को। नेक्स्ट, 17, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू। मेक इन इंडिया का पहला उद्देश्य क्या था? आंसर है
बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन, घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 18, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 19, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है 1935। नेक्स्ट 20, विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस सिफारिश की समिति किसने की? तो आंसर है बी शिव रमन कमेटी। ओके। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विकास बैंक का उदाहरण है? आंसर है आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट 22, व्हाट डज सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मीन्स इन बैंकिंग, बैंकिंग में सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का क्या अर्थ है? आंसर है द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट एज रिजर्व विथ आरबीआई, कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जो बैंक को आरबीआई के पास आरक्षित करना होता है। नेक्स्ट 23, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? आंसर है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट 24, विच कंट्री इन इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2023 डेटा के हिसाब से, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? आंसर है यूएसए, मीन्स अमेरिका। नेक्स्ट 25, व्हाट इज इंडिया मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी, भारत की सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट 26, विच पॉलिसी प्रमोट फ्री ट्रेड अमॉन्ग नेशन, कौन सी नीति देशों के बीच मुक्त व्यापार का बढ़ावा देती है? आंसर है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। नेक्स्ट 27, व्हाट डज एफडीआई स्टैंड्स फॉर, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम किसान, पीएम किसान का पूरा नाम क्या है? आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके। नेक्स्ट 29, विच बॉडी रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स एमएसपी, कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है? आंसर है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी। नेक्स्ट 30, विच स्कीम एम टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू इंडियन फार्मर, भारतीय किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट 31, व्हाट डज द टर्म फिस्कल डेफिसिट मीन्स, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? आंसर है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? आंसर है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट 33, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ जीडीपी एज पर 2023 डेटा, जीडीपी के मामले में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है 2023 के आंकड़े? आंसर है 5th। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया का पहल का उद्देश्य क्या है? आंसर है टू एनकरेज फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, विदेशी कंपनियों को भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट 35, विच स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर है आयुष्मान भारत। नेक्स्ट 36, विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप,
भारत सरकार की कौन सी योजना स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? तो आंसर है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट 38, विच स्कीम प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया? भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर है बीम यूपीआई। ओके। नेक्स्ट 39, विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट द यूनियन बजट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय बजट कौन सा मंत्रालय प्रस्तुत करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट 40, व्हाट इज द फिस्कल ईयर पीरियड इन इंडिया? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? आंसर है अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आंसर है इनकम टैक्स। नेक्स्ट 42, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत में वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है? आंसर है एडवाइजिंग ऑन टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण पर परामर्श देना। नेक्स्ट 44, which government program guarantee 100 days of wage employment in rural area? कौन सा सरकारी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है? आंसर है मनरेगा। नेक्स्ट 45, which organization collect data on unemployment in India? भारत में बेरोजगारी पर डेटा एकत्र करने वाली संस्था कौन सी है? तो NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 46, विच सेक्टर एम्प्लॉय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 47, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म इन इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? आंसर है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट 48, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है टू इनेबल कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस लेन देन को सक्षम बनाना। नेक्स्ट 49, विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी इन इंडिया? देखो, भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? आंसर है आधार पेमेंट ब्रिज, आधार पेमेंट ब्रिज। नेक्स्ट 50, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, मॉक पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, ये सभी क्वेश्चंस अपन अभी डेली कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम 2 to 4 बैंकिंग अवेयरनेस के 4 वीडियोस डेली रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 2 और कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस का 1, ऐसी मिला के अपन टोटल यहाँ पे प्लस मॉक पेपर, ऐसे ही यहाँ पे वीडियोस अपन कवर करने वाले। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।